सो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है आपका, परमाणु की संरचना। ये उसका अगला वीडियो है। देखिए, सबसे पहले हेडिंग हमने डाला है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए कि भाई जेम्स चैडविक ने सन 1931 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यह एक उदासीन कण है, मतलब इस पर ना तो धनावेश होता है ना ही इस पर ऋणावेश होता है। ये एक उदासीन कण है। फिर इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, छोटे एन स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। यानी छोटे एन कहीं लिखा होगा केमिस्ट्री में तो आपको समझना है, और अगर परमाणु की चर्चा चल रही है तो वहाँ पे इसका मतलब न्यूट्रॉन से है। उसके बाद है, यह प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई न्यूट्रॉन की स्थिति क्या है, तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है और परमाणु के नाभिक में ही आपका प्रोटॉन भी पाया जाता है। जब प्रोटॉन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया तब मैंने आपको वहाँ पे ये बात बताई थी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? तो देखिए, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, विद्युत विसर्जन नलिका। शायद आपने सुना होगा इसके बारे में। तो बस उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पता लगाया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, उसके कुछ पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहले इन पॉइंट्स को बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो चित्र बताऊँगा। वो डायग्राम आपको बनाना होगा, मैं आपको किताब में दिखा दूँगा कौन सा डायग्राम है। उसमें भी आपको 2-3 बातें बता दूँगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये बहुत मोस्ट है, ध्यान दे दीजिए इसके ऊपर। अब देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज विलियम क्रुक्स तथा जे थॉमसन के प्रयोगों से हुई। तो इन दो वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज का हो पाया, इलेक्ट्रॉन की खोज हो पाई, इलेक्ट्रॉन का पता चल पाया, आप ऐसा मान सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, कांच की एक विद्युत विसर्जन नलिका ली। अब इसका मतलब क्या है? विद्युत विसर्जन मतलब कि जिसमें बिजली चल सके, ऐसी उन्होंने कांच की एक नली ली। लेकर उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें गैस की कुछ मात्रा लेकर निम्न दाब पर विद्युत प्रभावित की। अब इसका क्या मतलब है कि भाई गैस की कुछ मात्रा लेकर उसे निम्न दाब पर विद्युत को प्रभावित की। निम्न दाब का क्या मतलब है? तो देखो दाईं ओर देखिए, वहाँ लिखा है कि साधारण दाब पर, जो नॉर्मल प्रेशर होता है उस पर गैसें जो है ना वो विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? कुचालक। कुचालक का मतलब कि उनमें बिजली नहीं चल सकती, बिजली नहीं दौड़ सकती। तो अगर साधारण दाब होगा तो बिजली नहीं दौड़ सकती। ये उनका कहने का मतलब था कि भाई अगर आप जो नॉर्मल आपका प्रेशर है एयर के अंदर, तो वो उसमें बिजली नहीं दौड़ेगी, उसमें बिजली नहीं चल सकती, वो विद्युत की कुचालक होंगी गैसें। परंतु अगर हम दाब को क्या कर दें, न्यून कर दें, यानी न्यून दाब एवं उच्च वोल्टता पर दाब को क्या कर दें, बहुत कम कर दें, और वोल्ट तक क्या कर दें, बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो गैसों में क्या होता है, विद्युत का चालन संभव हो जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वो कंडीशन क्या है जब गैसें विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब कि उनमें बिजली दौड़ सकती है। तो क्या उसके लिए रीज़न होगा? रीज़न होगा न्यून दाब एवं उच्च वोल्टता। मैंने लिखा नहीं है, मैंने सोचा आप समझ ही जाएंगे, ऐसी बार बता देता हूँ आपको। तो ध्यान रखना, अगर नॉर्मल प्रेशर है तो विद्युत की क्या है, वो कुचालक है। कौन? गैसें। और अगर निम्न दाब है और उच्च वोल्टता है तो गैसें विद्युत की सुचालक हो जाती हैं, उनके अंदर विद्युत का चालन संभव हो पाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब इस प्रयोग में उन्होंने पाया कि नलिका में कैथोड से, कैथोड को माइनस कहा जाता है, कैथोड से एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं। जब उन्होंने ये प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि कांच की नलिका में बाईं ओर की तरफ जो कैथोड लगा है उससे दाईं तरफ की तरफ जाने वाली कुछ किरणें निकल रही हैं। किससे? कैथोड से, जो कैथोड के लंबवत हैं। ये भी आपको समझना है, डायग्राम में आपको समझ आ जाएगा। कैथोड के लंबवत ये किरणें होती हैं और ये किरणें एक प्रकार के कणों से बनी होती हैं। इन कणों पर ऋणावेश होता है और कैथोड से निकलने के कारण इन किरणों को क्या कहा जाता है? कैथोड किरणें कहा जाता है। और इन ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ये था आपका विद्युत विसर्जन नली का प्रयोग, जिसमें कैथोड किरणों का पता चला और साथ में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो ये दो बातें इसमें हुई। अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, वो कौन सा डायग्राम है जो आपको बनाना है। बस कुछ नहीं है, उसको आप समझ लीजिए और आपको ये आंसर समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर दोबारा से इस पर वीडियो शूट करूँगा किसी और तरह से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, ये वो चित्र है जो आपको बनाना होगा। इसमें अगर आप बाईं ओर देखें तो कैथोड है और दाईं ओर पर जो है वो एनोड है। तो कैथोड से किरणें निकल के एनोड की तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से अब आपको देखो ध्यान से अगर देखें तो कैथोड जो है हमारा नीले कलर में दिखाया गया है। अगर इससे दाईं ओर कोई चीज़ जाएगी
तो वो क्या हो जाएगी, कैथोड के लंबवत होती चली जाएगी। उसी को मैंने बोला था कि कैथोड से जो किरणें निकलती हैं वो कैथोड के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। और सामने की तरफ क्या लगा है, एनोड लगा है। तो एनोड की तरफ वो किरणें जाती हैं और उन किरणों को ही क्या नाम दिया गया था, कैथोड किरणों का नाम दिया गया था। और कैथोड किरणें जो होती हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। उन ऋणावेशित कणों को नाम दिया गया था भैया जी क्या, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया था। तो ये वो डायग्राम है जो आपको बनाना होगा। या अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई विद्युत विसर्जन प्रयोग बताइए, तो आपको ये डायग्राम बना के दिखाना होगा। इस डायग्राम को आप तैयार कर लेना और बस इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मिलता हूँ फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ईश्वर आपका भला करें।